Hello students, so in the last class we have discussed about some introductory part of this chapter, excretion and osmoregulation. As we discuss about various excretory product, we have discussed about the nitrogenous waste product. उसमें हमने different types of ammonia, urea और uric acid ये तीन इनके बारे में बात की. Now in today's class we are also उसी को और extend करेंगे हम, कुछ चीज़ें और सीखेंगे. So इन दिस पेज व्हाट यू आर सीइंग कि यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट दी हुई है. इस रिपोर्ट में आप क्या देख रहे हो दैट अ पर्सन, यहाँ पे एक उसकी रिपोर्ट है एक पर्सन की. एंड यहाँ पे पूछा है कि दिस आर द ब्लड रिपोर्ट्स ऑफ ए पेशेंट अंडर गो इन्वेस्टिगेशन फॉर द किडनी फंक्शन. यस, व्हाट इज creatinine and what is your observation and opinion about the findings, why it is used as an index of a kidney function. So यहाँ पे एक आपको रिपोर्ट दी हुई है. ये रिपोर्ट में आपको डायग्नोसिस करना है कि क्रिएटिनिन जो है वो उससे आपको डिटेक्ट करना है कि जो पर्सन है उसका जो किडनी है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है. यस, अब यहाँ पे आप देखेंगे दैट इज़ यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, मतलब जो सैंपल है दैट इज़ द ब्लड सैंपल. यहाँ पे उन्होंने क्रिएटिनिन का रिजल्ट आया है. नॉर्मल वैल्यू मेल में 0.6 to 1.4 mg/dl एंड फीमेल में 0.6 to 1.2 mg/dl ये रहनी चाहिए. बट इन दिस ये कितना आया, 1.92 आया है. यस, सो इट मीन्स कि जो क्रिएटिनिन है ये उसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा आई है. अगर वो पर्सन मेल भी रहता है या फीमेल रहता है, इन बोथ द केसेस द वैल्यू इज़ ग्रेटर. यस, सो पहला तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्रिएटिनिन. सो क्रिएटिनिन इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय मसल्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द कंपाउंड कॉल्ड द क्रिएटिन. मतलब हमारे बॉडी में जो मसल्स होती है उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ द क्रिएटिनिन. यस, जो प्रोड्यूस होता है बाय द क्रिएटिन. So here the creatinine is produced from the catabolism of creatinine phosphate. ये pathway है, इसको फॉलो करने से क्या होता है, जो skeleton muscles है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, क्रिएटिनिन प्रोड्यूस होता है. यस, एंड इट प्रोवाइड रेडी सोर्स फॉर हाई एनर्जी फॉस्फेट, मतलब हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिल जाती है. सो हियर द नॉर्मली द ब्लड क्रिएटिनिन लेवल रिमेन स्टडी because the rate of production match its excretion in urine. Hence, level above normal is an indication of poor renal function. यस, मतलब क्या हुआ कि जो क्रिएटिनिन हमारे बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है वो एक्सक्रीट भी हो जाता है. ड्यूरिंग द एक्सक्रीशन ये हमारे यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है. बट इफ़ इट इज़ फाउंड मोर इन द ब्लड, अगर ये ब्लड में बहुत ज़्यादा दिखने लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो किडनी है, जो किडनी हमारा फिल्ट्रेशन का काम करती है, इट इज़ नॉट डूइंग गुड जॉब. यस, वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, मतलब आपका किडनी में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है. दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ पुअर renal function. Renal is related to your kidney. Yes, so here the excretory organ play an important role in maintenance of constant internal environment of a body called the homeostasis. homeostasis क्या होती है, हमारी बॉडी जो है उसको प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए उससे आउटर इन्वायरमेंट जो भी है उससे कोप अप करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए आवर बॉडी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्स अगेंस्ट आवर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट यू कॉल्ड एज द होम्योस्टेसिस. यस, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो प्रॉपर तरीके से किडनी फंक्शन नहीं कर रही है. इन दैट केस द ब्लड में जो है वो सैंपल ज़्यादा देखने मिल रहा है. वहीं अगर हम देखते हैं एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, ये दूसरा केस है जहाँ पे फास्टिंग ब्लड शुगर ली गई है जो आपकी 70 to 110 ml/dl होनी चाहिए, बट इट इज़ फाउंड एज 185. और इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो शुगर जो है वो बढ़ गई है, शुगर लेवल ब्लड में बढ़ गया है. यस, एंड केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, और यूरिन में भी आप देख रहे हैं तो शुगर जो है वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. ये मतलब क्या होता है, ब्लड बहुत ज़्यादा अमाउंट ब्लड में जो है शुगर एक्यूमुलेट होने लग जाती है, सेल वो यूटिलाइज नहीं कर पाते और वो ड्यू टू द लैक ऑफ इंसुलिन जो है वो ब्लड
से जो भी ब्लड से जो भी शुगर है उसको सेल तक लेके जाता है, बट अपनी जिनको शुगर रहता है, जिनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है, इन दैट केस दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है वो उनकी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है। सो एट दैट केस क्या होता है, जो ब्लड है वो जो शुगर है वो ब्लड में ही रहता है, जिसके कारण जो है वो आपको ये वैल्यू बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। यस, और एक्सिस ऑफ जो शुगर रहती है वो यूरिन में भी निकलने लगती है। सो बिकॉज ऑफ डैट जो शुगर है वो क्या दिख रहा है आपको कि वो भी प्रेजेंट है। यस, सो दिस इज़ द, ये हम उससे डिटेक्ट कर सकते हैं। यस, सो हियर यू फाइंड कि इस रिपोर्ट से हमें क्या समझ रहा है कि इसमें उसका किडनी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है। सो इट इज़ यूजफुल फॉर मेंटेनेंस ऑफ आवर होमोस्टेसिस ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी में एक नॉर्मल फंक्शन करने के लिए जो है ये किडनी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। यस, it required osmoregulation, the process of controlling solute concentration and water balance. The kidney का दूसरा function क्या है? It required for osmoregulation. And what is osmoregulation? It is the process of controlling the solute concentration and water balance. It can be rightly said that composition of blood, that is the internal environment, is determined not by what mouth ingest but by what excretory organ retains। मतलब हम जो भी हमारा जो ब्लड का कंपोजिशन है, ब्लड में जो बचता है वो क्या बचता है, जो डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट होने के बाद जो कंपोनेंट जो एक्सक्रीट नहीं हो रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे ब्लड में रहते हैं। सो हियर द जो हम खा रहे हैं उससे हमारा ब्लड का कंपोजिशन नहीं बनता है, बट जो एक्सक्रीट हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे हमारा क्या बन रहा है, ब्लड का कंपोजिशन बनता है। सो बिकॉज ऑफ डैट एक ये बोला गया है कि that the composition of blood, it is not by the mouth we are ingesting but by the excretory organ retain, जो वो retain करता है उस पर वो डिपेंड होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन डैट अगर हम देखें तो जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सब में एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो अलग है, उनमें सिस्टम्स अलग अलग है। यस, सो वहीं अगर हम मरीन बर्ड्स लाइक द एल्बाट्रोस की अगर बात करते हैं, जो अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो सी में बिताता है। सो वॉट मीन कि अगर सी के आसपास या सी में बिताता है सो क्या होगा, मतलब वो वाटर कैसे वाटर में रह रहा है, सॉल्टी वाटर में रह रहा है। सो डिपेंडिंग अपॉन डैट वो क्या कर रहा है, अपना जो बॉडी है उसको उस तरह से वो मेंटेन करता है। यस, सो हियर द बर्ड लाइक एल्बाट्रोस स्पेंड देयर लाइफ ऑन अ सी, दैट मीन्स द वाटर दे ड्रिंक इज सॉल्टी। सो हाउ डू दे मैनेज द ऑस्मोरेगुलेशन देन, वो कैसे अपने बॉडी का वाटर बैलेंस उनको प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। सो दे हैव द स्पेशल ग्लैंड कॉल्ड एज द सॉल्ट ग्लैंड नियर द नॉस्ट्रिल्स। They are capable of secreting salts by acute transport and help to manage the osmotic balance. Yes, so उनमें क्या है, they have the salt gland. Many marine organisms like the sea turtle, marine gurnals also have such salt excreting glands. Sea turtles या फिर sea ग्योनॉस। सो ये जो है ये क्या है, ये एक तरह से सी के आसपास रहने वाले एनिमल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, दे हैव द सच ग्लैंड्स विच हैव द कैपेसिटी ऑफ द सॉल्ट एक्सक्रीटिंग, मतलब वो सॉल्ट को भी बाहर निकाल सकते हैं। सो animals can either be isoosmotic to the environment, to the surrounding, that you called as the isoconformer, or control internal environment independent of external environment, that is called as osmoregulator. So depending upon this the animals are of two type, कि एक ऐसा होता है जो खुद को जो है या आपके खुद की जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग वो मेंटेन करता है, दैट यू कॉल्ड एज आइसो कन्फर्मर। जो क्या कर रहा है, जो अपनी खुद की जो भी उसकी
अगर ये इफ़ इट इज़ एन ए सेल और ये आप बोलो एक एनिमल है और दिस इज़ द सराउंडिंग, सो व्हाट इज़ द आइसो कन्फर्मर क्या कर रहा है, वो अपने बैलेंस मेंटेन रखता है ये अपने सराउंडिंग के हिसाब से। मतलब अगर वो सॉल्टी है, अगर इन्वायरमेंट अगर सॉल्टी है तो वो खुद जो है वाटर कंटेंट उसमें ज़्यादा रखेगा और अकॉर्डिंग टू डैट अपने सेल को वो मेंटेन रखेगा। बट व्हाट इज़ द ऑस्मो रेगुलेटर, ऑस्मो रेगुलेटर अपना इन्वायरमेंट को वो अपने जो इज़ एन ऑस्मो रेगुलेटर कौन है, इट इज़ एन एक्टिव रेगुलेटर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी फ्लूइड दैट मेंटेन। वो क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी का जो बॉडी फ्लूइड है उसको हमेशा मेंटेन करके रखते हैं इर्रिस्पेक्टिव कि आजू बाजू कैसा इन्वायरमेंट है, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो हियर द ऑस्मोटिक कन्फर्मर वो जो है अपने अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट अपना ऑस्मोलैरिटी या और ये अपना होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन रखते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। बट हियर इन द ऑस्मो रेगुलेटर दे आर नॉट मेंटेनिंग अकॉर्डिंग irrespective of the environment, they are regulating their अपना खुद का वो osmolarity maintain रखते हैं। yes, so here these are the on the basis of their animals can be osmo conformer और osmo regulator। जो अपने environment के according maintain कर रहा है that is the osmo conformer, और जो irrespective of the environment अपने body को maintain रखता है that you called as osmo regulator। yes, so the marine organism mostly are osmoconformer। मतलब मरीन ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर उनके जो भी आजू बाजू का जैसा इन्वायरमेंट रहता है उसके हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेते हैं बिकॉज देयर बॉडी फ्लूइड्स एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आर आइसोosmotic इन नेचर। फ्रेश वाटर फॉर्म्स एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स आर ऑस्मोरेगुलेटर्स। जो फ्रेश वाटर में रहते हैं या जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑस्मोरेगुलेटर होते हैं। ऑस्मोरेगुलेटर मतलब उनके आजू बाजू कैसा भी इन्वायरमेंट रहा वो अपनी बॉडी को जैसा है वैसे ही मेंटेन करके रखते हैं। यस, सो whether a conformer or a regulator, most organisms can tolerate only a narrow range of salt concentrations. Such organisms are called the stanohaline organism or stano or called as narrow। जो ऑर्गेनिज्म नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट कंसनट्रेशन को मेंटेन या उसको टॉलरेट कर सकते हैं, सो दैट यू कॉल्ड एज द स्टैनोहैलिन organism, that is the narrow range के, and those who are capable of handling wide change in salinity are called as the euryhaline organism like the barnacles and clams। these are the animals जो आपको सी में देखने मिलेंगे, छोटे छोटे शंख बोल सकते हैं या फिर एक तरह से जैसे एनिमल्स आप इनकी पिक्चर्स गूगल में डाल के देख सकते हैं तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। यस, सो हियर द यूनिसेल्युलर फॉर्म्स हैव द कॉन्ट्रैक्टाइल्स वैक्यूल्स। जो हमने देखा था पैरामीशियम में, वी हैव डिस्कस अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स विच कलेक्ट एंड डिस्चार्ज अ वेस्ट प्रोडक्ट outside the cell। The excretion in sponges take place by diffusion of waste material in water which is discharged through the osculum। जो स्पॉन्जेस होते हैं उसमें कैसे होता है, दे हैव ऑस्क्यूलम, उससे वो बाहर निकल जाता है, जो भी चीज़ है वो डिफ्यूज़ हो जाती है, मतलब अपने आप शरीर से वो बाहर निकल जाता है। सो हियर द ट्रू ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन आर फाउंड इन दोज एनिमल्स दैट शो द बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री मीन्स आप अगर देखेंगे जिनको आप इजीली दो भाग में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, दैट यू कॉल्ड एज द बायलैटरल सिमेट्री। यस, so the true organ for excretion are found on those animals that show the bilateral symmetry। The most common type is a simple or branching tube that opens to exterior through pores called as the nephridiophores। मतलब अगर हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे, so this is the diagram of the
platyhelminthes. Yes, this is a platyhelminthes. आपको ये दिख रहा है, this is the eye spot. और यहाँ पे you will see this is the transverse nerve. ये nerves दिखाई दे रही हैं. These are the intestine, these are the pharynx, mouth, anus, then cerebral ganglia. These are the cerebral ganglia, मतलब उसका brain हो गया. देन दिस इज़ द लॉन्जिट्यूडनल कॉर्ड, नर्व कॉर्ड. ये ट्रांसफर्ड कॉर्ड हो गई, मतलब उसका जो शरीर है उसका ये ट्रांसफर्स, मतलब ट्रांसफर्स नर्व है. और यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल नर्व्स है. दीज आर द लॉन्जिट्यूडनल नर्व्स दिखाई दे रही है आपको. यस, सो अब यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द बायलैटरल. ये कैसा है, बायलैटरल सिमेट्री का ऑर्गेनिज्म है, डैट इज़ द प्लेटीहेलमिन्थिस. अब यहाँ पे यू विल फाइंड, यहाँ पे जो एक छोटा सा पार्ट है, ये देखिए, ये सारी नर्व्स है, ट्रांसवर्स नर्व एंड लॉन्जिट्यूडनल नर्व्स. और उसके बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा जाल की तरह बोल सकते हो या फिर एक नेटवर्क की तरह दिखाई दे रहा है. दिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, यस, दिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ the network which help for the excretory system, जो उसको excrete करने में help करता है. So it is also called as excretory canal. Canal मतलब एक धार बोल सकते हो आप, या एक नहर बोल सकते हो. तो हर एक जो लॉन्जिट्यूडनल नर्व है, हर नर्व से आप देखिए एक वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पूरा अटैच एक्सक्रीटरी सिस्टम है. यस, एक तरह से वहाँ पे नहर की तरह या कैनल बनाया हुआ है. यस, सो हियर दे हैव सम, यहाँ पे आप देखेंगे उसका जो है मैग्नीफाई करके बताया गया है. सो दे हैव दिस फ्लेम सेल, दे हैव दिस फ्लेम सेल, एंड दिस फ्लेम सेल जो वेस्ट फ्लूइड है जो भी निकलता है, दे गोज़ टू दिस, ये जो एक्सक्रीटरी पोर दिख रहा है उससे वो बाहर निकल जाता है. यस, सो हियर from the nerves they are taking the excretory product from the cell and they are excreting it with the help of this excretory pore, से वो बाहर निकाल रहा है. Yes, so here these are the network of dead end tubes, मतलब एक तरह से नेटवर्क मिला जो डेड एंड है जिनका. यस, कॉल्ड एज द फ्लेम सेल. दीज आर द फ्लेम सेल. यस, जिसका डेड एंड आपको दिखाई दे रहा है. थोड़ा सा इसको मैं, यस, ये डेड एंड दिखाई दे रहा है आपको. एंड दीज आर फाउंड मोस्टली इन एनिमल दैट लैक द ट्रू बॉडी कैविटी, जिनमें एक कैविटी मतलब एक तरह से खालीपन नहीं होता है, पूरी तरह से वो पैक होते हैं, जिनमें बॉडी कैविटीज़ आपको दिखाई नहीं देगी. लाइक द प्लेटीहेलमिन्थिस, दिस टाइप ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया, जो या नेफ्रीडिया टाइप ऑफ जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो आपको देखने मिलेगा. सो देयर आर टू टाइप ऑफ नेफ्रीडिया, दैट इज़ द प्रोटोनेफ्रीडिया एंड द मेटानेफ्रीडिया. यस, सो द प्रोटोनेफ्रीडिया का वेरी गुड एग्जांपल यहाँ पे दिया है उन्होंने, प्लेटीहेलमिन्थिस, जिसको हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया. Protonephridia is also found in the rotifers and some annelids and the amphioxys. So these are the examples where this Protonephridia is found. So what is Protonephridia? It is the type of nephridia, या आप बोल सकते हो एक तरह से ये excretory system है जो क्या हो रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है पूरा एक कैनल की तरह है और उससे वो बाहर निकल रहा है. जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो एक साथ वो बाहर निकल रहा है. यस, देन नेक्स्ट इज द Metanephridia. Metanephridia, these are the unbranched coiled tubes that connect the body cavity through the funnel-like structure called the nephrostomes. Nephrostome, यहाँ पे आपको unbranched coiled tubes मिलेंगी. जैसे आपने अर्थवर्म को देखा है, अर्थवर्म का स्ट्रक्चर आप अगर देखते हैं, so in the earthworm you will find this like, इस तरह का आपको उसमें दिखाई देता है. Yes, इस तरह का कुछ आपको स्ट्रक्चर पूरा दिखाई देगा. सो यहाँ पे आप देखेंगे ट्यूब दिखेगी आपको, जब अगर
दिस ट्यूब इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये ट्यूब से क्या हो रहा है, उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल रहा है. यस, सो दीज आर द अनब्रांच्ड कॉइल. ब्रांच्ड अनब्रांच्ड कॉइल है tubes that connect to the body cavity through the funnel-like structure called the nephrodiostome. The body fluids enter the nephridium through the nephrodiostome and get discharged through the nephridiospores called, for example, in the earthworm. यस, सो यहाँ पे आप देखेंगे उसमें एक जो आपको चैनल की तरह दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हर एक जो आपको सेगमेंट दिख रहा है, हर एक सेगमेंट में देर इज़ अ नेफ्रिडियो, दैट इज़ हियर द नेफ्रोडियोस्टोम आपको दिखाई देगा, जहाँ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो अंदर जाएगा एंड फ्रॉम वहाँ से क्या होगा, वो एक्सक्रीट होके जो है प्रोडक्ट वो बाहर निकलेगा बाय दिस नेफ्रोडियो फोर्स से. यस, सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द अर्थवर्म. एंड ये इसमें आपको मेटानेफ्रिडिया जो टाइप ऑफ नेफ्रिडिया है वो देखने मिलेगा.